हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को घर पर ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर के बाद जो स्वेलिंग है, जो सूजन है। अगर आपकी हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है किसी हड्डी में, हाथ में हाथ में या पैर में या टांग में, या ये कॉलर बोन टूटी है, तो अगर आपका प्लास्टर कट गया है और लेकिन वहाँ पे सूजन है और चलते हुए दर्द होता है, दुखन होती है, या जहाँ फ्रैक्चर हुआ था उस पॉइंट पे आपको कुछ चींटियाँ जैसे काटने जैसा महसूस होता है, या हल्का दर्द होता है, या सूजन है, बिल्कुल जॉइंट सूजा हुआ है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो अक्सर ये देखा जाता है फ्रैक्चर होने के बाद में, जब आपका प्लास्टर कट जाता है, तो क्योंकि जो आपका लिम्ब है, जो आपका अंग है, काफ़ी दिनों तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर टांग में प्लास्टर बंधा है या हाथ में प्लास्टर बंधा है, तो मान लेते हैं कि 40 या 45 दिनों के लिए आपका प्लास्टर बंधा है, और प्लास्टर के कट जाने के बाद में वो जो आपका अंग है वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते आप, थोड़ा सा मुश्किल होती है और उसमें टाइम लगता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने में ये आती है कि वो जो जोड़ है वो जाम हो जाता है और उसमें दुखन होती है। आप उसको ऐसे, जो ये मूवमेंट है, ये अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ चोट लगी है तो प्लास्टर यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर बंध जाता है यहाँ से, और तो अब काफ़ी दिन तक आपका हाथ ऐसे इस पोजीशन में रहता है, स्लिंग में यहाँ टंगा रहता है। तो जो प्लास्टर कट जाता है तो ये जो जोड़ है आपका, ये प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, दुखन होती है। आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं और आपको ये लगता है कि ये दोबारा हड्डी तोड़ ना दें, ठीक है, तो थोड़ा सा ये परेशानी, तनाव रहता है। तो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा जिससे कि आपका जो ये मूवमेंट है, सूजन भी कम हो जाएगी और आपका जो जोड़ है वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, दर्द कम होता चला जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, दुखन, जकड़न जो है वो कम होती चली जाएगी। होम्योपैथिक में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। और आज अच्छी बात एक ये भी होगी कि जो मेडिसिन मैं आज बताऊंगा और आगे से जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो एक प्रॉब्लम ये देखने में आ रही है कि जब कुछ लोग मुझे कॉल करके दवाइयों के बारे में पूछते हैं, तो अक्सर ये परेशानी सामने आती है कि जब जो दवाई उनको बताई जाती है, तो क्योंकि होम्योपैथिक में जो हमारे पास में कुछ मदर टिंक्चर्स होते हैं, कुछ पावर में डाइल्यूशन में होती हैं दवाइयाँ, जैसे पावर है हमारे पास में 30 है, उसके अलावा 200 पोटेंसी की है, फिर 1 m है, मतलब 1000 पावर की। तो एक पेशेंट को दवाई कुछ और दिखाई जाती है, जो हम बताते हैं कुछ और होती है, जो पेशेंट लेकर आता है वो कुछ और होती है। अक्सर ये होता है कि जो मेडिसिन है उसकी सभी पावर्स अक्सर अक्सर तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ टाइम पे प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ से आप मेडिसिन लेने जाते हैं उनके पास में खुली मेडिसिन वो वाली नहीं होती। अगर हमने 30 पावर की मांगी है वो नहीं मिलेगी, वो या तो आपको 200 पावर की दे देंगे उठा के, या 1 m की पावर की मेडिसिन दे देते हैं, और या मदर टिंचर दे देते हैं। तो जो मेडिसिन हमें चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। तो अक्सर लोग कॉल करके कहते हैं कि हमें ये वाली मेडिसिन नहीं मिली, नाम सेम है, कुछ अंतर है कि इस पे 30 लिखा हुआ है, वहाँ 200 लिखा हुआ है, ये कैसे लेनी है, क्या लेना है। तो मेडिसिन वो ही आपको लेनी है जो मेडिसिन बताई जाए। तो उसका एक हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि हर जो मेडिसिन बताई जाएगी आपको, उसको ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपको कोई मेडिसिन बताऊंगा जितने पावर की, आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिंपल से डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करना है और आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे वो दवाई है। 3-4 दिन में दवाई आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये बहुत, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कॉल करके ये पूछते हैं कि लिंक भेज दे दवाई का, कौन सी है,
बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एसबीएल है, बीजेन है, और भी बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, जर्मन है, क्या लें क्या ना लें। तो खुद कन्फ्यूजन हो जाता है उनको और वो हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर क्लिक करें, मेडिसिन सामने आ जाएगी, खरीदें, 3 दिन में आपके घर। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब मेडिसिन आ जाए मुझे आप फ़ोटो खींचकर भेज दें कि मैंने दवाई मंगा ली है, तरीका आप बता दें। तरीका मैं वैसे बताता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता रहे कि कौन सा व्यक्ति कौन सी दवाई खा रहा है। तो इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हमें पता रहे कौन सा पेशेंट कब से दवाई खा रहा है और क्या क्या उसके फेजेस हैं और कैसे उसको आराम आएगा। तो चलिए, ये वाली बात हमने बीच में आ गई थी, और आगे से जितनी भी वीडियो आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है पिछले 1-1.5 साल से दिक्कत ये आ रही थी कि पेशेंट कॉल करके ये पूछते हैं कौन सा लिंक है, कहाँ से मंगाएं, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे घर के पास में मेडिकल होम्योपैथिक की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, होम्योपैथिक क्या होता है, एलोपैथिक क्या होता है, आप कौन सी गोलियां देते हैं, क्या देते हैं, कैसे करते हैं। तो लोगों के बहुत से सीधे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि क्या आ रहा है, कौन सी दवाई क्या है। तो कभी वो पूछते हैं कि काढ़ा भेजेंगे आप या आप खुद भेजेंगे, लिंक है क्या है, आप दवाई खुली हुई दवाई बताते हैं, बंद बताते हैं, और बहुत सारी कन्फ्यूजन। सिंपल करना ये है, मेडिसिन आपको नाम भी लिखा हुआ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर ने जो दवाई बताई है वो नाम समझ में नहीं आया, फिर मैसेज करते हैं कि वो नाम समझ नहीं आ रहा है, उसकी स्पेलिंग लिख कर भेजें ताकि हम मार्केट से ले लें। तो वो ये बोलते हैं कि काफ़ी बार हमने सुनने की कोशिश की, वो नाम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नाम कुछ ऐसे लैटिन ज़बान में नाम होते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के। कोई सिंपल सीधा हिंदी में कोई नाम हो, इंग्लिश में कोई नाम हो, ठीक है, वो लैटिन में नाम है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दवाइयों को उनके नाम को समझना। तो ये हमने पूरी टेंशन हटा दी है आप लोगों के लिए। आप ये भी देख पाएंगे कौन सी दवाई दी जा रही है, कहाँ लिंक है, और आपकी जो लोकेशन है उससे जो आपको मेडिसिन आएगी विद इन 3 to 4 डेज़ वो आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये हमने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। अच्छा, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है ये हड्डी टूटने वाली, उसके बाद में दिक्कत हो रही है, चल नहीं पा रहे हैं, और कितने दिन बाद चल पाएंगे, क्या इशू है, बहुत सारे सवाल हैं। तो एक सेशन हम क्वेश्चन आंसर पे ही रखेंगे आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपके सवाल पढ़ूंगा फिर जवाब दूंगा, ताकि इससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब क्या हैं। चलिए वापस अपनी वीडियो की तरफ में मुड़ते हैं, और हम बात कर रहे थे सूजन आना, स्वेलिंग की, और उसके अलावा दर्द है, दुखन है, चोट लगी हुई है आपके। तो उसके लिए आप ये काम करेंगे कि 2 मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो 2 मेडिसिन आप लेंगे, और कम से कम 3 हफ्ता आप वो दवाई लीजिए। 3 हफ्ते के बाद में आपको लगेगा कि आपका जो सूजन है वो बिल्कुल कम से कम 70% आपकी जो सूजन है वो उसमें कमी आ जाएगी। और उसके अलावा जो दुखन है, दर्द है, चुभन है, जलन है, या टीस मारने वाला दर्द है, वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। एकदम से कुछ भी नहीं होगा, ये पेन किलर नहीं है कि एकदम से आपने लिया और मिनटों में जादू हो गया। तो ये आपका जो बीमारी है उसको ठीक करेगी मेडिसिन, ये आप लें। अच्छा, जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है आर्निका। आर्निका 30। इसको ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक हमारी वीडियो में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उसको मंगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे समझे। नहीं तो प्रॉब्लम ये आती है कि नाम डॉक्टर ने बता दिया, अब उसके आगे क्यू लिखा है या 30 लिखा है या 200 लिखा है या 1M लिखा है, 1000 लिखा है, क्या लिखा है, इससे आपको हमने मुक्त कर दिया है। चलिए, पहली मेडिसिन है आर्निका 30। आर्निका 30 की 5-5 बूंदें दिन में 3 बार आप अपनी टंग पर डालेंगे, और मैं आपको दिखा देता हूँ आर्निका अगर मेरे पास में हुई, ये रखी है आर्निका, ये आर्निका मेडिसिन है ये।
ये 200 पावर में आप ये देख सकते हैं, ये है इस पे लिखा हुआ आर्निका मोंटाना, ये 200 पावर में है। आप इसको ऐसे खोलेंगे और आप ऐसे इसको जी बाहर निकाल करके दिन में 3 बार 5-5 बूंदे आप इसकी लेंगे। ये 100 ml की फ़ाइल है, आप 100 ml की, और इसका जो प्राइस है वो लिखा हुआ है 170 रुपये। 170 रुपये इसका प्राइस है, और ऑनलाइन शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो ये भी अच्छा रहता है कि ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो दूसरी मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया एल्बा। बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम में काम करती है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है स्वेलिंग को लेकर के। अगर आपके स्वेलिंग है या आपके दर्द है चलते हुए या ज़मीन पर पैर को रखते हुए दुखन होती है, दर्द होता है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई है, आर्निका 30 और ब्रायोनिया एल्बा 30। दोनों मेडिसिन के लिंक नीचे दिए हुए हैं, नीचे से आप उसको निकाल करके ऑनलाइन मंगाएं और फिर मुझे बताएं आपका कैसा तजुर्बा रहा। उसके बाद में अब बस ये वीडियो ख़त्म हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उस हमसे जुड़े रहें। बहुत हमारा जो परिवार है बढ़ता जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का बल्कि पूरे विश्व का हर एक व्यक्ति निरोगी रहे, काया निरोगी हो और बीमारियां दूर रहें। तो उसके अलावा जैसे कि कोरोना का ये टाइम चल रहा है, तो अपने आप को बार बार हाथों को धोएं, मुंह हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। उसके अलावा घर से बाहर केवल ज़रूरत के लिए ही निकलें, और अगर लॉकडाउन भी ना हो तो भी घर से बाहर केवल और सिर्फ अपने काम के लिए निकलें। फालतू में गर्मी बहुत है, लू चल रही है, गर्मियां हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें और बॉडी में फ्लूइड कम ना होने दें। पानी पीते रहें, जूस वगैरह, शिकंजी वगैरह पीते रहें, और उसके अलावा दिन में कुछ देर सोना भी चाहिए ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाए। चलिए, काफ़ी बातें हो गई। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ में, एक नए सोल्यूशन के साथ में। तब तक वीडियोस को देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिसिन देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं अगर आपसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और हमारी वीडियोस को अपने रिलेटिव में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में और अपने लव्ड वंस में शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का देना वो इन्फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ये एक ऐसा धन होता है, विद्या, नॉलेज इज़ पावर। तो आप इसको बांटते हैं तो पावर बढ़ती है। अगर आप नॉलेज को नहीं बांटेंगे तो पावर घटेगी। ठीक है, तो आप नॉलेज को बांटते रहिए और पावर को बढ़ाते रहिए, अपने क्षेत्र की, अपने देश की और सब लोगों की। चलिए, थैंक यू सो मच इतनी वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो में और दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच।